आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रम में आते हैं। पहला है सिलेंड्रिकल ड्रम। सिलेंड्रिकल ड्रम सबसे सिंपल और रोबस्ट कंस्ट्रक्शन है। Winding ropes are attached at the end of the drum barrel. ड्रम बैरल है, ड्रम एक आपका केज है और एक केज से रोप आ रहा है और इसमें ड्रम बैरल का लास्ट में आपको वाइंडिंग रोप अटैच किया हुआ रहता है। ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि एक तरफ से कॉइल होता है, दूसरे तरफ से अनकॉइल होता है, मतलब एक तरफ से वाइंड होता है, दूसरे तरफ से अनवाइंड होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये आ रहा है, ऊपर से जा रहा है रोप, इसका रोप नीचे से जा रहा है। तो ये जब वाइंड होगा, मान लीजिए शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ये ऊपर वाला रोप अगर वाइंड हो रहा है तो नीचे वाला उस टाइम अनवाइंड होगा, मतलब खुलेगा, मतलब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा उसी टाइम। द रोप कॉइलिंग द ड्रम इज, जो नीचे से कॉइल हो रहा है उसको अंडरलैप बोलते हैं और जो ऊपर से कॉइल हो रहा है उसको ओवरलैप बोलते हैं। और ये इसमें ग्रूविंग किया हुआ रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इट कैन बी यूज फॉर शैलो शाफ्ट ओनली। शैलो शाफ्ट के लिए ही सिर्फ यूज किया जाता है। इन वाइंडिंग फ्रॉम डीप शाफ्ट वेट ऑफ वाइंडिंग रोप विल एक्सीड द वेट ऑफ द कोल रेस्ट पर वाइंडिंग। जो कोल रेस किया जा रहा है उससे ज्यादा वेट आपका रोप का हो जाता है और एक्सेसिव लोड इंजन पे पड़ता है। जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा लोड रोप का आपका इंजन पे आता है और जब रोकना रहता है, जब रेस्ट में लाना रहता है तो निगेटिव लोड आता है जिससे हैवी ब्रेक वियर होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग टेल रोप का यूज करते हैं। टेल रोप के बारे में पढ़ेंगे, जो नीचे से कनेक्ट किया हुआ रहता है दोनों केजेस से। सो टेल रोप, एक टेल रोप क्या रहता है, नीचे से आपका दोनों केज से कनेक्टेड है। इससे क्या होता है कि रोप आपस में बैलेंस हो जाता है। तो इससे टेल रोप को यूज किस लिए किया जाता है, टॉर्क बैलेंस करने के लिए। जो वाइंड ड्रम पे टॉर्क आ रहा होगा उसको बैलेंस करने के लिए आप टेल रोप को यूज करते हैं। नीचे केज के दोनों बॉटम साइड पे अटैच रहता है, जिसमें कोई रिटर्न पुल्ली का कोई गाइड वगैरह नहीं लगा हुआ रहता है। सो एक बार देख लेते हैं। टू बैलेंस द टॉर्क ऑन द वाइंडिंग ड्रम ड्यू टू द लोडेड केज एंड ड्यू टू द एम्प्टी केज, ए बैलेंसिंग रोप और टेल रोप यूज। टेल रोप क्यों यूज किया जाता है या इसको बैलेंसिंग रोप क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये टॉर्क को बैलेंस करता है, रोप का वेट को बैलेंस कर रहा है। जितना रोप का वेट इधर है उतना रोप का वेट इधर है, उस कारण से इस पे टॉर्क बैलेंस होगा। जितना इधर से रोप के कारण खिंचा रहा है उतना ही इधर से भी खिंचाएगा, इस कारण से टॉर्क बैलेंस हो जाता है। एक टेल रोप जो होता है वो होइस्टिंग रोप के सेम डायमीटर होता है। जो होइस्टिंग रोप ये जो है होइस्टिंग रोप जो है उसी डायमीटर का आपका टेल रोप होता है और इसका लेंथ कितना होगा, जितना शाफ्ट का डेप्थ होगा उतना ही टेल रोप का डेप्थ होगा। मान लीजिए ये वाला केज आपका, मान लीजिए आपका एक केज आपका टॉप पे आ गया, मान लीजिए एक केज टॉप पे आ गया और ये वाला केज आपका बॉटम पे आ गया। तो उस केस में टेल रोप तो दोनों के बीच में कनेक्ट रहेगा, तो टेल रोप का लेंथ कितना होगा, डेप्थ ऑफ द शाफ्ट के बराबर। और इसके बीच में कोई रिटर्न पुल्ली गाइड करने के लिए नहीं रहता है, ये सिंपली हैंग करता है शाफ्ट में। इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ पावर इन वाइंडिंग रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि टॉर्क हम रिड्यूस कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ पावर भी रिड्यूस हो जा रहा है। मगर इसका कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। क्या है, एक्स्ट्रा कॉस्ट।
रोप का आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है। हेड गियर और कैपल पे एक्स्ट्रा लोड आएगा। जो हेड गियर और कैपल है उस पे आपका टेल रोप का एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा। और जब मोशन में स्टार्ट करेंगे उस टाइम भी एक्स्ट्रा लोड आएगा इंजन पे। जब आप ड्रम स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम एक्स्ट्रा लोड आएगा। फिर टोटल मासेस टू बी एक्सीलरेटेड और डीएक्सीलरेटेड डायनेमिक फोर्सेस आपके इंक्रीज हो जा रहे हैं। डायनेमिक फोर्सेस आपके इंक्रीज हो जा रहे हैं। ये थे टेल रोप। आगे बढ़ते हैं। अगला है 22 सिलेंड्रोकोनिकल ड्रम। ये टेल रोप का अल्टरनेट बैलेंसिंग के लिए। इसमें क्या होता है कि ये 3 ड्रम से बना हुआ है, मिडिल ड्रम एंड 2 साइड ड्रम। छोटा मिडिल ड्रम आपका लार्जर ड्रम होता है और साइड वाला स्मॉलर ड्रम होता है। और ये दोनों कॉनिकल सरफेस से कनेक्टेड रहते हैं। स्मॉलर ड्रम एंड लार्जर ड्रम are connected by conical surface. So the bicylindrical conical drum is larger than the cylindrical drum. Cylindrical drum तो बड़ा रहेगा ही रहेगा क्योंकि इसमें स्मॉलर ड्रम दो ठो ऐड हो रहा है सेम ड्यूटी के लिए। इसमें 3 ड्रम हो जाता है, एक लार्ज ड्रम, एक जो मिडिल में रहता है और 2 स्मॉल ड्रम इक्वल डायमीटर में जो दोनों साइड पे रहता है। और कनेक्टेड किससे रहता है? कॉनिकल सरफेस से। और उस कॉनिकल सरफेस पे स्पाइरल ग्रूव्स बने हुए रहते हैं रोप को वाइंड होने के लिए। इसमें टेल रोप नहीं रहता है। इसमें टेल रोप नहीं रहता है। तो होता कैसे, ऑपरेट कैसे करता है वो देखते हैं। जब लोडेड केज रोप के द्वारा ऊपर पुल किया जाता है, ऊपर खींचा जाता है, तो स्टार्टिंग में स्मॉलर, जैसे आप देख रहे हैं लोडेड, ये वाला लोडेड केज है। लोडेड केज जब स्टार्टिंग में ऊपर खींचा जा रहा है, रेज किया जा रहा है, तो पहले स्टार्टिंग में स्मॉलर ड्रम पे वाइंड होगा। उसके बाद कॉनिकल सरफेस पे स्पाइरल ग्रूव में वाइंड होगा और फाइनली लार्जर डायमीटर पे वाइंड होगा। और लास्ट में 60% ऑफ द ड्यूटी साइकिल लार्जर डायमीटर पे यानी मिडिल ड्रम पे वाइंड होता है। और इसका जस्ट अपोजिट आपका एम्प्टी केज के साथ होता है। एम्प्टी केज क्या होगा? स्टार्टिंग में लार्जर ड्रम या मिडिल ड्रम से अनकॉइल होना शुरू होगा, फिर उसके बाद कॉनिकल सरफेस पे अनवाइंड होगा और लास्ट में आपका स्मॉलर ड्रम पे अनवाइंड होगा।